हर दिन अफर्मेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप कहते हैं वो सच में आपके दिल से निकला है या सिर्फ वो दूसरों की बातों का कॉपी पेस्ट है? सच कहूं तो जब तक आप अपनी खुद की आवाज से अफर्मेशंस नहीं लिखते हैं तब तक वो कोई भी जादू नहीं करता है। ये नहीं कि अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं, बल्कि ये कि वो तब काम करते हैं जब वो आपके जीवन की सच्चाई से मिलते जुलते होते हैं, आपके दिल के गहराई से निकले हों। क्योंकि जो बातें आपको भरोसा दिलाए वही आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नई तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की रियलिटी को लिखें और अपनी पर्सनलाइज अफर्मेशंस बनाएं और अपने जीवन में वो बदलाव लाए जो आपने कभी सोचा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पार्ट 1। आप जानते हैं अक्सर हम अफर्मेशंस को एक तरह का जादुई फॉर्मूला समझ लेते हैं। बस दोहराओ दोहराओ और दोहराओ, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये आपकी सोच और आपकी आत्मा की भाषा होते हैं। और जब ये भाषा आपकी खुद की हो, आपकी जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो, तभी ये दिल और दिमाग में उतरती है, वरना ये बस खाली आवाज बन करके रह जाती है। मैंने खुद कई बार कॉपी की हुई अफर्मेशंस को दोहराया है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे बातें मेरे दिल से नहीं जुड़ी थी। फिर मैंने अपने मन से सीधा सवाल किया, मैं कौन हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरी असली जिंदगी कैसे दिखती है? और तब मैंने अफर्मेशंस की ताकत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। तो अगर आप भी अपने अंदर की आवाज को खोजने और उसे अफर्मेशंस के रूप में लिखने के लिए तैयार हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं पार्ट 2। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताती हूँ कि खुद के लिए अफर्मेशंस कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ आपके लिए हो, आपकी जिंदगी के हिसाब से हो और आपके मन की गहराई से निकले। सबसे पहली बात, खुद से सच सच पूछो, मेरी जिंदगी में कौन सी बातें मुझे सच में परेशान कर रही हूँ? कौन से वो डर हैं, कौन सी वो आदतें हैं जो मुझे रोकती हैं? जब आप अपने डर और कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आप अफर्मेशंस को उस हिसाब से बना सकते हैं जो आपके दिमाग की नकारात्मकता को सीधे चुनौती दे रहा होता है। अगर आपका मन बार बार कहता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका अफर्मेशंस होगा, मैं हर दिन छोटी छोटी सफलताएं हासिल कर रही हूँ, मैं अपने लक्ष्यों के करीब जा रही हूँ। याद रखिए, ये अफर्मेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसे दिल से महसूस नहीं करेंगे। इसे बोलते समय ऐसा महसूस करें कि ये सच हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलना। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समर्थ हूँ, ऐसे सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। भविष्य का बात करना आपके दिमाग को उलझा देगा और आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। अब जानते हैं पार्ट 3, क्यों पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। जब आप दूसरों के अफर्मेशंस को कॉपी करते हैं तो वो सिर्फ आवाज बन करके रह जाते हैं, वे आपकी सोच से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए वे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस आपकी अपनी जिंदगी की भाषा बोलते हैं, वे आपकी असलियत को पहचानते हैं, आपके दिल की आवाज को पकड़ते हैं। इसलिए जब आप अपनी खुद की अफर्मेशंस बनाते हैं तो वो आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं, आपकी सोच को पॉजिटिव करती हैं और आपकी आदतों में असली बदलाव लाती हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज्यादा फोकस और डिटरमाइंड रहते हैं। इसी के साथ जानते हैं पार्ट 4 कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपका अफर्मेशन बेकार हो सकता है।
अब मैं आपको बताती हूँ वो कॉमन गलतियाँ जो ज्यादातर लोग अफर्मेशन बनाते वक्त करते हैं और जिनकी वजह से अफर्मेशन प्रभावी नहीं हो पाते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, दूसरों की अफर्मेशंस को कॉपी करना। जब आपकी अफर्मेशंस आपके जीवन से मेल नहीं खाती है तो दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी गलती, अफर्मेशंस को बहुत लंबा या कॉम्प्लिकेटेड बनाना। ऐसा होने से आप उन्हें रोजाना याद नहीं रख पाते हैं और उनका असर कम हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अफर्मेशंस को भविष्य काल में बनाना, जैसे कि मैं सफल हो जाऊंगा, जबकि बेहतर होगा कि मैं सफल हूं। आप इसे प्रेजेंट में लिखिए, आप उसे प्रेजेंट में सच मानिए। चौथी बात, अफर्मेशंस को सिर्फ शब्दों का खेल समझना और दिल पर ना लगाना। इससे आपका अफर्मेशन सिर्फ खाली शब्द बन जाता है। आपको अपने अफर्मेशन से मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अटैच होना होगा, तभी ये काम करेगा। और अब आखिरी बात, अफर्मेशंस को कभी भी अपडेट ना करना। देखिए, आपकी लाइफ हमेशा बदलती रहती है, इसलिए समय समय पर अपने अफर्मेशंस को भी अपडेट करें ताकि वो आपकी पर्सनालिटी और लाइफ के साथ मैच करे। इसी के साथ बढ़ते हैं पार्ट 5 पर। अब जब हमने समझ लिया कि अफर्मेशंस आपकी सच्चाई से जुड़ी होने चाहिए, तो चलिए अब बात करते हैं इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लिखा जाए, जिससे आपकी आवाज पूरी तरीके से झलके। सबसे पहले एक नोटबुक या डायरी लें। ये बहुत जरूरी है कि आपने अफर्मेशंस को लिखें, क्योंकि लिखते समय आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने अफर्मेशंस को नोटबुक पे जरूर लिखें। स्टेप 1, अपने आप से सवाल करें कि मुझे अपने लाइफ में क्या बदलना है। आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां आपको लगता है कि आप कमजोर हैं। क्या वो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी सेहत है या आपका तनाव है। इसे स्पेशल तरीके से नोट करें। स्टेप 2, हर समस्या के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएं। अब जिस प्रॉब्लम्स को आपने अभी नोट किया था उन्हें पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें। जैसे अगर आपको चिंता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो इसे अफर्मेशंस में बदलिए। मैं हर दिन प्रगति कर रही हूँ, या मेरी मेहनत मेरे सपनों को पूरा कर रही है। इसी तरीके से आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने कॉपी पर नोट करें। तीसरा स्टेप, अपनी भावनाओं से जोड़ें। अफर्मेशंस तभी असरदार होते हैं जब आप उन्हें सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं। जब आप कहें मैं शक्तिशाली हूँ, तो आप महसूस करें कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। ऐसा करने से अफर्मेशंस आपके दिमाग में गहरे हिस्से में पहुंचती है। स्टेप 4, अपने अफर्मेशंस को हर दिन दोहराएं। रोज सुबह उठते ही या सोने से पहले कम से कम 5-10 मिनट तक अफर्मेशंस को जोर जोर से या अपने मन में दोहराएं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएंगी और धीरे धीरे आपका सोच बदलने लगेगा। आप एक बार करके देखिएगा, आपका जो भी रिजल्ट होगा मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। जानते हैं पार्ट 6, अफर्मेशंस के साथ कंसिस्टेंसी और पेशेंस का रोल। आपको यह समझना होगा कि अफर्मेशन एक जादू की छड़ी नहीं होती है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देगी। इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वो असर दिखाना शुरू होता है तो अस्थायी होता है। कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता यहाँ सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप एक दिन अफर्मेशंस करते हैं और दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और बोलेगा क्या ये सच में जरूरी है या नहीं। इसलिए रोजाना कम से कम 5 मिनट अपने अफर्मेशंस को दोहराने की आदत डालें। साथ ही पेशेंस भी जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स को छोड़ने में समय लेता है। आपको धैर्य रखना है और खुद पर भरोसा रखना है। जानते हैं पार्ट 7, अपनी पर्सनालिटी और गोल्स के अनुसार अफर्मेशंस को कैसे कस्टमाइज करें। हर इंसान अलग होता है, उसकी जरूरतें और सपने भी अलग होती है, इसलिए अफर्मेशंस भी पर्सनालिटी के हिसाब से ही होना चाहिए।
अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और अपनी स्किल्स में सुधार चाहते हैं तो अफर्मेशंस हो सकता है कि मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ और अपने आसपास के लोगों से जुड़ता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अंत में। अगर आप अपने जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो दूसरों की अफर्मेशंस को कॉपी करना छोड़ दीजिए। अपनी खुद की रियलिटी को समझिए, अपनी आवाज को पहचानिए और फिर उससे अफर्मेशंस बनाइए, क्योंकि ये अफर्मेशंस ही आपको वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी और वो पॉजिटिव माइंडसेट देंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे। याद रखिए, अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये आपके दिल की आवाज होती है और जब अपने खुद की आवाज को सुनेंगे तभी आप अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कर देंगे। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी अनलॉक इट रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना खुद का अफर्मेशन बनाना सीख लें। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी पहली पर्सनल अफर्मेशंस क्या होने वाली है। धन्यवाद।